डिस्कस AC जनरेटर, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, AC जनरेटर और AC डायनेमो। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है स्टूडेंट, AC जनरेटर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स इन AC जनरेटर और ऑल्टरनेटर। AC जनरेटर को स्टूडेंट AC डायनेमो बोलते हैं, ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। पहला पार्ट है कैपिटल ए, आर्मेचर, आर्मेचर ऑफ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। सेकंड है बी, फील्ड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड है स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। ठीक है स्टूडेंट, स्लिप रिंग्स, फील्ड मैग्नेट एंड आर्मेचर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। कैपिटल ए इज द आर्मेचर, कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, and C is the slip rings and carbon brushes. So this is the basic diagram of AC generator. These are the source of magnetic field. These are the poles of magnet, north and south. ठीक है स्टूडेंट, and these are the slip rings. ये जो आपकी सर्कुलर पोर्शन आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, एक रिंग, और ये क्या है, दूसरी रिंग, स्लिप रिंग्स। और स्टूडेंट ये क्या है, साथ में इसके अटैच क्या है, ब्रशेस। ये क्या है, ब्रशेस, ये वाले कार्बन ब्रशेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन ब्रशेस हमने इसलिए लगा रखे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई घर का कोई भी डिवाइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैन है आपका, इस फैन को हमने कनेक्ट किया हुआ है, या आपके घर की वायर्स हैं, और ये आपका पूरे हाउस, आपका पूरा हाउस है। ठीक है स्टूडेंट, ये वायर्स हैं, और वायर्स किसके साथ कनेक्ट की हुई है, ब्रशेस के साथ। अब स्टूडेंट ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आर्मेचर है, ये क्या है, आर्मेचर। अब जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेट लगे हुए हैं। अब जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा, ये आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ये डायरेक्शन देखिए, रोटेशन, ये ऐसे, ये रोटेट कर रहा है आर्मेचर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अब स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो वो इंड्यूस करंट किस में जाएगा, इन स्लिप रिंग्स में। अब इन स्लिप रिंग्स में जाएगा। स्लिप रिंग्स में जाने के बाद स्टूडेंट अगर हम इसको डायरेक्ट वायर इसको रिंग्स के साथ जोड़ देंगे तो ये रिंग्स तो घूम रही हैं इस आर्मेचर कॉइल के साथ, इस आर्मेचर कॉइल के साथ ये रिंग्स घूम रही हैं। अगर ये रिंग्स घूमेगी तो स्टूडेंट ये आपका घर की वायर भी तो घूमेगी, लेकिन क्या घर की वायर घूमती हैं, नहीं ना घूमती। तो हमने ये कार्बन ब्रशेज लगा रखे हैं जो किसके साथ हैं, रिंग्स के साथ। अब रिंग्स तो घूम रही हैं, ये रिंग्स आपकी रोटेट कर रही हैं आर्मेचर कॉइल की रोटेशन के साथ। अब ये इनमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट किस में जा रहा है, ब्रशेज में। ब्रशेज में जाने के बाद कहाँ आ रहा है, आपकी वायर्स में, और ये आपके घर में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ब्रश क्यों लगा रखे हैं, ताकि ये वायर्स इस रिंग्स के साथ रोटेट ना करें ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। एन AC जनरेटर कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉइल, ये रही कॉइल, दैट रोटेट्स मैकेनिकली ऑन शाफ्ट बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, ताकि फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, वेरी स्ट्रॉन्ग, बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। ये हमने एक्सटर्नली मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आर्मेचर कॉइल है, रोटेट कर रही है मैकेनिकली ऑन शाफ्ट बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट। The ends of the coil are connected to an internal circuit by means of slip rings and brushes. मैंने कहा ये जो coil का end है किसके साथ connected है, इन slip rings, and फिर उसके बाद किसके साथ connected है, brushes के साथ। As the coil rotates, the flux passing through it changes and hence मैंने कहा था induced EMF is set up in the circuit। जैसी coil rotate होगी magnetic flux produce होगा, और magnetic flux change होगा, change होने से सर्किट में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस इन ईच हाफ साइकिल ऑफ इट्स मोशन। हर हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। इसका मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, एसी करंट। इफ phi b be magnetic flux linked with the coil at any instant of time, phi b क्या है, NBA cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, क्या आ गया, NBA cos ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, NBA cos theta आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। From Faraday's laws, the induced EMF at an instant E is given by क्या था, rate of change of magnetic flux minus d phi by dt minus d by dt NBA cos omega t। NBA स्टूडेंट बाहर निकाल लो, cos omega t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। हमारे पास क्या आंसर आ गया, ओमेगा NBA साइन ओमेगा टी। एंड मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या है 1, और मैक्सिमम EMF क्या प्रोड्यूस होगा जब साइन ओमेगा टी क्या होगा 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी E नॉट, क्या आ जाएगी ओमेगा NBA। हेंस मैक्सिमम EMF क्या आ गया जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, E मैक्स इक्वल टू ओमेगा NBA। तो क्या आ गया ओमेगा NB जगह क्या लिख दिया हमने E मैक्स, तो क्या आ गया E इज इक्वल टू E नॉट भी लिख सकते हो साइन ओमेगा टी आ गया स्टूडेंट। और ये EMF कौन सा आ गया, साइनसोडल EMF। तो क्या आ गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी लाइज बिटवीन +1 एंड -1 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे कॉइल घूमेगी उस हिसाब से EMF की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF E varies between plus E max and minus E max periodically. So hence EMF induced in the coil of the generator is sinusoidal alternation। ठीक है स्टूडेंट, AC EMF पैदा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, now MCQs, a device which converts mechanical energy into is called AC generator, क्या है electrical energy। sin omega t lies between +1 and -1 at an angle of, कौन सा एंगल है sin 90 +1 sin 270 -1। तो इस वजह से जो EMF इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा पीरियोडिकली। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।